तो वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते भक्त लोग, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत और आनंदमय होता है। यहाँ क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, वहां आनंदमय और शाश्वतम। तो वो आनंदमय शाश्वत की ओर जा रहे हैं, तो दुखालयम अशाश्वत में कंपटीशन क्यों करें? यहाँ कंपटीशन करेंगे तो यही तो रहेंगे। यहाँ कंपटीशन मान लो फर्स्ट है, तब भी रहना तो यही पड़ेगा। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय होते हैं। किससे द्वेष करें? यहाँ तो सब लोग यहीं रहने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, इसमें तो मेरे कंपटीशन के लायक कोई है ही नहीं, किससे करें? और वहां कंपटीशन होता नहीं, वहां तो कोऑपरेशन होता है, हैंड पुलिंग होती है। यहाँ पे लेग पुलिंग होती है, कंपटीशन माने लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचो। तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। उसको जॉब न मिले, हमको मिल जाए। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और संसार में सिर्फ मेरा कल्याण हो जाए, इतना ही चाहते हैं। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु परंपरा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म धार्मिकता प्रोज्झित पूर्णतया अस्वीकृत कैतवः सकाम विचार से प्रच्छन्न अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणां 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना श्रीमद् सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यासदेव द्वारा कृते संग्रह किया गया या रचना किया गया किम
क्या है वा आवश्यकता परैः अन्य ईश्वरः परमेश्वर सद्यः तुरंत हृदय में अवरुद्धते दृढ़ हो गया अत्र यहाँ कृतिभिः पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभिः संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब धर्मः प्रोज्झितः कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की कैसी आवश्यकता। ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो ज्ञान के इस संस्कार से, ज्ञान के इस अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। और क्या चाहिए? कुछ चाहिए और? हृदय में भगवान आके बैठ जाए, स्थापित हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? ध्यान पूर्वक विनीत भाव से भागवत के संदेश को श्रवण करना। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान आकर के बैठ जाएंगे। यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों का बहिष्कार कर देता है। इसका मतलब ऐसे भी धार्मिक कृत्य होते हैं जो भौतिक दृष्टि से संपन्न किए जाते हैं, उन सब का ये क्या कर देता है? बहिष्कार। और कौन समझ सकता है इसको? जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। शुद्ध हृदय वाले ही इसको समझ सकते हैं। तो हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये जो 1.5 घंटा हरि नाम किया, वो इसीलिए किया, हृदय शुद्ध हो जाए ताकि भागवत समझ सके। और पूर्णतया शुद्ध, जितना हृदय शुद्ध होगा उतनी ज्यादा भागवत समझ में आएगी। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है
धर्म भी सत्य है, परंतु भागवत में जो बताया गया है वो सर्वोच्च सत्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। भव महावदावग्नि निर्वापन। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित है। व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वेद के 4 भाग कर दिए। एक वेद हुआ करता था, 4 पार्ट कर दिए, 18 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद मुख्य, वैसे तो बहुत संख्या है। महाभारत लिख दिया, 1 लाख श्लोक, बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन मन में संतोष नहीं आया। इतना सब कुछ लिखने के बाद मन में संतोष लेखक को नहीं आया तो पाठक को कहां से आ जाए। अब नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कहा, समझाया, भागवत लिखने की प्रेरणा दी। तब अपनी परिपक्व अवस्था में, मैच्योर अवस्था में उन्होंने क्या लिखा? ये ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवत महामुनि कृत। तो महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। भगवान का साक्षात्कार करना है, फेस टू फेस भगवान को देखना है, मिलना है, तो ये ग्रंथ अपने आप में सफिशिएंट है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की कैसी आवश्यकता? दूसरे शास्त्र की जरूरत ही नहीं। ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है तो ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भागवत की महिमा गाई गई। क्या विषय है भागवत का? 18,000 श्लोकों में अब क्या बताने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसको इस एक श्लोक में बता दिया। पहले श्लोक में स्तुति की, दूसरे श्लोक में सब्जेक्ट बता दिया। पहली बात कही, यह सर्वोच्च सत्य है, वास्तविकता है, सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है, सबका कल्याण करेगी भागवत। ये वास्तविकता है। तापत्रय को समूल नष्ट करेगी भागवत। व्यासदेव ने परिपक्व अवस्था में लिखा है, ईश्वर साक्षात्कार कराएगी भागवत, भगवान से भेंट। बस करना क्या है? ध्यान पूर्वक विनीत भाव से श्रवण करना। ठीक। जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी से भी पूछो दुनिया भर में, जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्ति। ठीक है, सबको आनंद चाहिए। तो आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति कामनाएं कर रहा है। ये कामना पूरी हो जाए तो आनंद आ जाए, ये परिस्थिति बन जाए तो आनंद आ जाए, आनंद बस आ जाए somehow or other। आनंद के लिए हर व्यक्ति क्रियाशील है। देखो सब, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है,
कोई दुकान में बैठा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सबको चाहिए आनंद। आनंद के लिए कर रहे हैं कामनाएं। कामना पूर्ति हो तो आनंद आए। तो कितनी प्रकार की कामना कर सकता है जीव। जीव कुल मिला के 9 प्रकार की कामना कर सकता है। एक कामना उसकी हो सकती है तमोगुणी कामना, सबसे नीचे तामसी। जैसे लोग मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये सब तामसी कामनाएं हैं। ये वाली शराब मिल जाए तो मजा आ जाए, वो हो जाए, वो जुआ में जीत जाए तो आनंद हो जाए, शेयर मार्केट का रेट ऐसे हो जाए तो खूब प्रॉफिट हो जाए, बस इसी में लगे। ये सब कैसा है? तामसी। कैसे किसी को बेवकूफ बना के उसका धन लूट ले, हत्या तक कर दे रहे हैं लोग। और जिसने जितनी हत्याएं कर दी वो उतना बड़ा अपने आप को समझ रहा है, इतने बड़े डॉन हैं। तो इसी में तामसी लोगों को आनंद मिलता है। सबसे पहली सबसे निकृष्ट कामना तामसी, उसके बाद दूसरी राजसी। इस राजसी कामना को संसार में मानवता कहा जाता है, इंसानियत। हम तो भाई ना किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं। शारीरिक स्तर पर कभी किसी पर दया भी दिखा देते हैं, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये इंसानियत, ये मानवता के नाम पे जितना कुछ होता है ये सब रजोगुणी। अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों का कैरियर बना रहे हैं, फिर उनकी शादियां कर रहे हैं, उसके बाद मर जा रहे हैं। ये सामाजिक प्राणी जो है रजोगुण में लगा। समाज में कोई हमको उंगली न उठाए, उसके लिए रजोगुण में लगा हुआ। न उद्धव के लेने न माधव के देने। न उद्धव से कुछ लेना है न माधव को कुछ देना है। ये रजोगुण, बस हमको कमाना है और खाना है, मेरा परिवार चलता रहे, बस हो गया। आउटसाइडर से कोई लेना देना। भगवान भी आउटसाइडर, माधव को कुछ देना भी नहीं है। रजोगुण। रजोगुण माने भोग की काम। कर्म करो, कर्मफल भोगो, बस ये रजोगुण है। तीसरी कामना हो सकती है, किस लिए कामना हो रही है? आनंद प्राप्ति के लिए। रजोगुणी भी दिन रात मेहनत करके क्या, आनंद ही तो चाहिए। तमोगुणी शराब पी करके क्या चाहिए? आनंद ही तो चाहिए। मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कर तो इसीलिए रहा है। कोई सतोगुणी होते हैं। तीसरा जो है कामना, वो सतोगुणी कामना हो सकती है। सतोगुणी व्यक्ति थोड़ा ज्ञान ले लेता है तो उसको पता रहता है कि भाई मरने के बाद भी जीवन है, मरने के बाद हिसाब देना होगा। ये सतोगुणी सोचता है। और रजोगुणी क्या सोचता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूता से देह से कुतो पुनरागमन भवेत। शरीर जो है नाश हो जाएगा, राख बन जाएगा, फिर कौन लौट के आता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेके भी घी पियो, खूब लोन। ऐसा व्यक्ति पे खूब लोन चढ़ा रहता है, वो लोन ये लोन, फिर वो EMI, वो भी लोन है। लोन नहीं तो क्या प्रभु? इंस्टॉलमेंट नहीं है, सब लोन है। हाँ, तो वो लोन में भी तो इंस्टॉलमेंट ही देना पड़ता है। लोन में क्या करते हैं? उसमें वही देना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो EMI में भी देना पड़ रहा है। सेम चीज है।
लोन माने लो ना, कभी मत लो। लो ना। वो तो कहते लो ना, लो ना। बैंक वाले कहते हैं लो ना, तो तुम कहो नहीं लेंगे। तो बुला के दे रहे। तो सतोगुणी व्यक्ति कुछ नॉलेज उसके पास रहती है तो उस हिसाब से सोचता है कि भाई देना तो पड़ेगा, हिसाब तो होगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाला सिस्टम ठीक नहीं है। तो अभी से अगर कुछ कमाई नहीं की तो अगला जीवन सही नहीं रहेगा, इसलिए कमा ले कुछ। जो कमाया सब खा गए, दूसरे का छीना नहीं, ठीक है नहीं छीना, लेकिन ऐसा अधिकार भगवान ने किसी को दिया नहीं कि जितना कमाओ और सब खा जाओ। भगवान ने ये अधिकार दिया नहीं। भगवान ने क्या कहा? यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तपस्यैव न त्याज्यमिति चापरे। इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि पूरा का पूरा कमा के खाना नहीं चाहिए। साफ बात हो गई। क्योंकि दान आपको करना है, यज्ञ आपको करना है। यज्ञ भगवान के लिए, दान भगवान के सेवकों को देना चाहिए, और तपस्या करनी चाहिए, खुद तपस्या में रहना चाहिए। इसका मतलब कि केवल भोग ही भोग नहीं है। यज्ञ दान तप तीनों ही चीजें हैं, तपस्या ही है एक प्रकार से, है ना। कोई मन की है, कोई देह की है। तो यावत भ्रियेत जठरम, जितने में पेट भर जाए, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, उतना ही देही को लेने का अधिकार है। जितने में पेट भर जाए उससे जो ज्यादा है वो एक्सेस है, उससे ज्यादा किसी को लेने का अधिकार नहीं। अधिकम यो अभिमन्येत, जो अधिक की लालच करता है, अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो, वो चोर है। पेट भरने से ज्यादा अगर किसी को लालच है तो चोर कहलाएगा। ये शास्त्र का वचन है। ये मनु संहिता में लिखा है, ये महाभारत में भी श्लोक है, दोनों जगह। तो अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो, और दंडम अर्हति, वो दंड के योग्य है। किसके द्वारा दंडनीय है? प्रकृति के नियमों के द्वारा। प्रकृति उसको दंडित करेगी। भाई जितने में तुम्हारा पेट भर गया उससे ज्यादा क्यों रखा? अब तुम चोर हो, तुमने ज्यादा रखा, अब दंड भी मिलेगा। चोर को तो दंड मिलेगा, प्रकृति के नियम है। अगर इस नियम का पालन हो जाए तो सोचो पृथ्वी क्या बन जाएगी, है ना। हर कोई अपने पेट भर गया, बाकी सब जो है बांट दे। यही नारद जी ने मृगारी से कहा था कि देखो, उन्होंने कहा कि हम जब करेंगे, मेरी रोजी रोटी तो आपने जो है तुड़वा करके धनुष बाण हमारा फिकवा दिया नदी में, अब हमारी रोजी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा हम भेजेंगे, लेकिन जो एक्सेस होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तुम्हारा पेट भरने के बाद जो बचे वो बांट देना। वो बांटता गया, लोग लाते गए। सोचा अरे मृगारी साधु बन गया, ये तो पशुओं की हत्या करके मजे लेता था, आज साधु बन गया। चलो जा रहे हैं साधु के पास, जा रहे हैं तो चलो कुछ लेते चलो। तो कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला, कितना खाएगा? भीड़ लगने लगी। तो यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनम, अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो दंडम अर्हति। शरीर के पालन भर के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए, और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। अगर कामना भी करता है तो, और रखता है फिर तो और ज्यादा दंडनीय है। कामना ही अगर कर लिया तो भी दंडनीय हो।
जितने धन से तुम्हारा खाना कपड़ा हो जाए, बस तुम उतने के अधिकारी हो, बाकी को दान करो। ये है शास्त्र की आज्ञा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, बता तो दिया ही है। और अगर कुपात्र को दिया तो क्या होगा? नहीं दिया या कुपात्र को दिया, बात एक ही है। देना माने सत्पात्र को देना, कुपात्र को देना है ही नहीं, वो दान की कैटेगरी में नहीं जाता। तो तमोगुणी दान होता है जिसका कोई फल नहीं होता, इसलिए वो दान की कैटेगरी में ही नहीं। तो कह रहे हैं कुपात्र दाना च भवे दरिद्रो। कुपात्र को अगर दान दिया या दान नहीं दिया, दोनों अवस्थाओं में क्या होगा? भवे दरिद्रो, अगले जन्म में दरिद्र बनेगा। कुपात्र दाना च भवे दरिद्रो, ठीक है गरीब बन जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। अब गरीब हो गया तो जैसे तैसे पेट तो भरना है, पाप करेगा। दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। और पाप का प्रभाव क्या होगा? ठीक है पाप लग गया तो अब उससे क्या? तो कह रहे हैं पाप प्रभावात नरकम प्रयाति। पाप के प्रभाव से नरक चला जाएगा। देखिए अपने पेट भरने के बाद अगर रख लिया तो नरक जाने की स्थिति बन रही है। और फिर क्या होगा? नरक गया, फिर नरक से कभी तो छूटेगा। हाँ छूटा। पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी, फिर दरिद्र बनेगा, फिर पापी पाप करेगा। अपना पेट भरने के लिए ये पाप चलता रहेगा। इसलिए संग्रह की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। आ रहा है सामने? ये तामसी कामना करना, राजसी कामना करना और सत्वगुणी कामना करना। सत्वगुणी व्यक्ति इतना विचार कर रहा है, रजोगुणी तमोगुणी तो कोई विचार ही नहीं करते। वो सोच रहा है कि नहीं नहीं पाप लग जाएगा, नरक चले जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर दरिद्र बनेंगे, फिर पाप करेंगे। तो ये साइकिल तो मेरी इसी में खप जाएगी पूरा, पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे, फिर कब कौन साधु मिलेगा हमको यहाँ से निकालेगा इस चक्कर से। तो पेट पालने के लिए चोरी करेगा, डकैती करेगा। पेट ऐसा है जिसे भरने के लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए दान करो। जो कुछ लोग परमार्थ भी करते हैं इसको सात्विक कर्म करते हैं, कहते हैं। जो लोग दान कर रहे हैं, प्याऊ खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, ये कर रहे हो, ये भी सात्विक कर्म की कैटेगरी में आएगा। और इसका फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, नट्स और फिर क्या? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विजंती। फिर आ जाओ यहाँ तो क्या फायदा हुआ? सात्विक कामना भी परमानेंट आनंद की प्राप्ति नहीं करा पा रही है। और रजोगुण में खूब संग्रह की प्रवृत्ति, वो तो बार बार दरिद्री बना करके नरक में घुमा रही है। और तामसी तो अभी सुखी नहीं है, दूसरे को भी दुख दे रहा है, खुद भी दुखी है। तो स्वर्ग भी कुछ दिन का होता है, और स्वर्ग जाने से कोई माया निवृत्ति तो हो नहीं जाती है। तो ये तीनों माया के क्षेत्र की कामनाएं हैं, तीनों प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है। फिर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद, ये चौथी कामना है। 9 प्रकार की कामनाएं बताया कर सकता है कोई, और 9 में से एक ना एक तो करता ही है। बिना कामना के मन नहीं रह सकता, मन है तो कामना तो करेगा। ये 3 तो माया के क्षेत्र की हो गई, ये तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ कहा ना धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, ये सब कैतव क्या क्या है उसकी पूरी लिस्ट बता रहे।
तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद या मोक्ष या सायुज्य मुक्ति कोई कोई बुद्धिमान इस चौथे लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करते हैं। कोई बुद्धिमान होता है, सोचता है कि चलो मोक्ष के लिए कार्य कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ। ऐसा व्यक्ति क्या बोलता रहता है? तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तर जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये तरना, हे भगवान तार दो, ये ज्ञानियों का मोक्ष है। इसी को कहते हैं चार पुरुषार्थ: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, ब्रह्म का आनंद। इसके बाद पांचवा क्या है? पांचवी कामना क्या हो सकती है? भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, सारष्टि, सारष्टि मुक्ति। छठी कामना क्या है? सामीप्य, भगवान के पास रहने को मिल जाए। सातवीं कामना क्या है? सालोक्य, भगवान के लोक में रहने को मिल जाए। फिर सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिल जाए। अपना रूप बहुत निखारना चाहता है ना, निखारते निखारते कहां तक निखारे? जैसे पीक पॉइंट है वो भगवान, वहां तक रूप निखर आए गुणकारी हल्दी और चंदन से। सारूप्य, ये चार प्रकार का मोक्ष भक्तों का होता है। पहले क्या बताया? ज्ञानियों का। उससे पहले जो प्रकृति में फंसे हुए लोग हैं उनका, तामसी, फिर राजसी, फिर सात्विक, फिर निर्गुण, और अब जो है ये चार मोक्ष जो है ये भक्तों के हैं। सायुज्य छोड़ करके सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सारष्टि। सारष्टि माने भगवान के समान ऐश्वर्य की। चार भुजाएं मेरे पास भी हो, चक्र भी हो मेरे पास, गदा भी हो मेरे पास, शंख चक्र गदा पर लेके चलेंगे, सब डरेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? देखो यमदूत तक डर गए, है ना, घबरा गए यमदूत देख कर। ऐसा ऐश्वर्य है। भगवान किस सारूप्य में थे जो विष्णु दूत आए थे अजामिल को लेने के लिए, और ले जा पाए? यमदूत नहीं ले जा पाए। उनका ऐश्वर्य देख करके घबरा गए। घन 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 उंगली में चक्र नाच रहा है, उनसे कहाँ पंगा लेंगे, मार डालेंगे लोग। तो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अस्त्र बड़े खतरनाक लिए। तो ये सब भक्तों के मोक्ष हैं। चार प्रकार की कामना करने वाले जो भक्त होते हैं, कामना करने वाले भक्त, उनको वैकुंठ में ये चार प्रकार का मोक्ष मिलता है। वैकुंठ में सकाम भक्त रहते हैं, वैकुंठ में सकाम भक्त रहते हैं। और गोलोक में? गोलोक में निर्गुण। निर्गुण कहां से हो? निष्काम, उनकी कोई कामना नहीं होती। त्रुटि युगायते, एक क्षण भगवान को न देखें तो चैन नहीं पड़ता। तो कामना है दर्शन की, कामना तो रहेगी। मन है तो कामना नहीं होगी। शुद्ध मन है प्रसन्न करने की, तो वैकुंठ में भी है, कामना तो रहेगी ना। जहां मन है तो कामना होगी। 9 प्रकार की कामना है, ठीक है। इनको ये 4 भक्तों की कामनाएं हैं, इन भक्तों को वैकुंठ में रहने को मिलता है। कामना बगैर कैसे रहे? तो फिर निष्काम भक्त कौन होता है?
वैकुंठ में भी सकाम भक्त, गोलोक में भी सकाम भक्त, निष्काम भक्ति फिर क्या होती है? संसारिक कामना हैं? संसारिक कामना। सांसारिक तो छोड़ ही दो, भूल जाओ। भक्तों की कामनाएं जो है उसको भी तो सकाम कहा जा रहा है, सकाम भक्त। अब रुक्मणी देवी को जब भगवान ने नारद के थ्रू मैसेज भिजवाया कि दे दो चरण रज, नारद से कहा चरण रज दे दो, दिया। सर में दर्द हो रहा है भगवान के, पतन हो जाएगा, पति को कैसे दें, आग लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या होगा? वैकुंठ से नीचे गिरना नहीं चाहते हैं। ये कामना तो है ना कि वैकुंठ में रहना, भगवान के पास रहना, सामीप्य भी चाहिए, सालोक्य भी चाहिए। कामना तो आ गई, और गोपियों ने दे दिया। चलो यहाँ पे कामना नहीं की, यहाँ पे गोपियों की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, ठीक। लेकिन क्या कृष्ण के दर्शन की कामना गोपियों की नहीं है? दिन रात इसीलिए तो रोती रहती हैं। क्या उनके चरण छूने की कामना नहीं है? है। क्या उनके साथ रास नृत्य करने की कामना नहीं है? है, पूरी भी हो रही है। और भगवान खुद अपने आनंद के लिए थोड़ी, अपना आनंद तो उनको मिल रहा है भक्तों को आनंद दे करके। यही तो प्रेम होता है, जिससे प्रेम करते हो उसको आनंद दो तो तुम्हें आनंद मिले, यही प्रेम का प्रमाण है। तो फिर निष्काम और सकाम का भेद क्या हुआ? कौन बताएगा? हारी मान लो तो फिर बताएं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वही निष्काम है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान की संतुष्टि के लिए वैकुंठ वाले नहीं कर रहे क्या? वही निष्काम है ना। तो उन्होंने संतुष्टि कहाँ दी? भगवान जो अपने आप सेव कर लिया ना अपने आप, हाँ, संतुष्टि नहीं दी ना कि हम यहाँ रहेंगे तो इनकी सेवा करते रहेंगे। नहीं, उनका डर कहाँ जब थी? भगवान अगर उपलब्धि न रहे तो सेवा किसकी करें? ये भी तो एक पॉइंट है ना। हम मान लो दूर चले गए तो कैसे सेवा करें? रुक्मणी देवी वैकुंठ से नीचे आ जाए तो फिर कृष्ण की सेवा कौन करेगा? ये राधा रानी, कृष्ण ने जहां जहां अवतार लिया, जहां जहां गए, राधा रानी ने अपना एक्सपेंशन कर दिया, और एक्सपेंशन करके वहां सेवा करने लग गई, है ना। हर जगह भगवान की सेवा करनी है। क्या कह रहे थे आप? फिर से बोलो। भगवान की संतुष्टि के लिए जो काम, हाँ। वही निष्काम है। भगवान की संतुष्टि के लिए। देखिए, भगवान की संतुष्टि तो वैकुंठवासी भी चाहते हैं, और भगवान की संतुष्टि गोलोकवासी भी चाहते हैं। लेकिन भगवान कब हमें संतुष्ट करेंगे, इसके लिए जो भगवान पर डिपेंड हो जाएगा वो निष्काम है। कोई फोर्स नहीं भगवान पे। भगवान भक्ति करते रहो, जब उनकी इच्छा होगी तब वो जो है हमारा उद्धार करेंगे, हमको सामीप्य देंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। जो इतनी बड़ी भक्त हैं उनको विरह दिया जा रहा है, ब्रिज की गोपियां, और जो उससे नीचे की कैटेगरी में हैं उनको एसोसिएशन दिया जा रहा है। कोई पूछ सकता है कृष्ण से, भाई ये क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारी टॉप क्लास की डिवोटी उनको विरह, और जो एक लेवल नीचे की हैं वैकुंठ की, उनके साथ तुम जो है विवाह भी कर रहे हो, उनके साथ रह भी रहे हो, उनके साथ 10-10 संतानें भी उत्पन्न हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा परिवार बसाए बैठे, फिर उधर जाना ही नहीं है। इनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। प्रश्न उत्तर सब यहाँ जगत में होते हैं, वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता। वो जब चाहे अपना संग दें, इसके लिए 100 साल तक नहीं गए तब भी कोई प्रेम कम हो गया? नहीं। कृष्ण की मर्जी, यथा तथा वा विदधातु लंपटो।
है ना। तो ये टाइम बाउंड प्रेमी नहीं करता, किसी को भी टाइम बाउंड नहीं करता। कब करोगे? नहीं, हम एक पल के लिए भी यहां से जाना नहीं चाहते। बस ये हो गई ना वैकुंठ वासियों की, हम यहां से नीचे नहीं जाना चाहते। तो फिर तो कंडीशन आपकी होगी, कहीं भी भेज दें, सेनापति को भेज दिया, जाओ पृथ्वी लोक पे जाके प्रचार करो। जा रहे हैं, उनको विरह नहीं हो रहा है, दे रहे हैं, सह रहे हैं। जो जिससे प्रेम करते हैं उसने कहा है, उसकी बात तो माननी है, चाहे जितना विरह का ताप हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सकाम निष्काम में केवल कंडीशन का अंतर है, टाइम की कंडीशन वो नहीं है। अभी इस दृष्टिकोण से जब दोनों तरफ की लीलाएं देखेंगे ना, तो चीजें और क्लियर होंगी। तो ये 8 प्रकार की कामनाएं हो गई। किस लिए थी सारी कामनाएं? सब आनंद प्राप्ति के लिए। स्तर उठता जा रहा है, तमोगुण, रजोगुण, फिर सतोगुण, फिर निर्गुण, फिर भक्तों की कामना है। और उसके बाद 9वीं कामना है प्रेमानंद। वही श्लोक में वर्णन है, धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र। इसमें ये 8 प्रकार की जो कामनाएं थी ना, इसी को कैतव धर्म कहा जा रहा है। ये कैतव धर्म निकाल के बाहर कर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए? कृष्ण जब यहाँ से लीलाएं संवरण करके गए 5000 साल पहले, तो धाम में जाके सोचने लगे, चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रारंभ का पहला अध्याय, उसमें वहां जाके गोलोक में क्या सोच रहे हैं बताया जा रहा है कविराज गोस्वामी द्वारा। वहां जाकर के वो सोचने लगे कि ये जो वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण लोग सब हमारी स्तुतियां करते हैं, ये मुझे आकर्षित नहीं करती। मुझे तो ब्रिजवासियों का प्रेम आकर्षित करता है। उनके यहाँ चोरी करके खाना, इस तरह से कोई सम्मान का भाव नहीं, मित्रता, बस अगाध प्रेम है, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन वो प्रेम मैंने दिया ही नहीं है, तो इन लोगों को मिलेगा कैसे? अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण करो। जो अनर्पित था चिरकाल से प्रेम ब्रिज का, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो ये नहीं देंगे तो कौन देगा? तो तुम ना करोगे तो कृपा कौन करेगा? यही है सबसे बड़े कृपालु गौर निताई। ये आ गए प्रेम देने के लिए। और इन्होंने क्या कहा कि ये प्रेम कहाँ मिलेगा? क्या शिक्षाएं हैं महाप्रभु की? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। और रम्या काचिद उपासना ब्रज वधू वर्गेण वा कल्पिता। उपासना किसने की है सबसे अच्छी? गोपियों ने की है। कैसे मालूम? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये अमल प्रमाण है, इसको देखो तुम जाकर के, यहां से पता चलेगा कि कैसे उपासना की जाती है। अब जब उपासना मतलब पास में बैठना, तो पास में बैठा देंगे भागवत ले जाकर। यही तो कह रहे हैं, सद्य हृदय अवरुध्यते। भगवान आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। बस आप संकल्प करो कि हमें भागवत सुनना है, इस संकल्प से ही भगवान आके बैठ जाएंगे। इतना कोई संकल्प कर ले बस। तो धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। वास्तव वस्तु उसको मिल जाएगी। शिवदम कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब खत्म। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कोई व्यक्ति हमको ताप नहीं दे पाएगा, कष्ट नहीं दे पाएगा।
अगर हम भागवत का आश्रय ले बैठे, अन्य जीवों द्वारा दिया गया कष्ट, देवताओं द्वारा दिया गया कष्ट, अपने शरीर मन से उत्पन्न कष्ट, कोई कष्ट हमको सताएगा ही नहीं भागवत की सुनाने की। इतनी बड़ी चीज है भागवत। तापत्रयोन्मूलनम, बस वही है गुरु मुख पद्म वाक्य, विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कौन लिख रहा है ये श्लोक? व्यासदेव। पहला श्लोक व्यासदेव उवाच, है ना? दूसरा श्लोक बोल रहे हैं तो महामुनि किसको कह रहे होंगे? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, अपने आप को? अपने आप को कोई वैष्णव महामुनि कहेगा? हम कह नहीं सकता। तो फिर महामुनि किसको कह रहे हैं? नर और नारायण। तो नारायण जो है उन्होंने इसकी रचना की है, मैं कौन होता हूँ करने वाला? शक्त्याविष्ट अवतार हैं व्यासदेव, लेकिन क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। महामुनि वो जो तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में, वो इसके वास्तविक रचयिता है। उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाई थी भागवत, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, नारद की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ, व्यासदेव, है ना? तो फिर इसके मूल रचयिता कौन हुए? महामुनि कहते हैं। तो मुनि उनको कह रहे हैं क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कहते हैं। देखिए भगवान के शक्त्याविष्ट अवतार भी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हैं, चलो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। शक्त्याविष्ट अवतार भी जीव तत्व होता है, लेकिन वो भी क्रेडिट से इनकार करता है कि हमने भागवत की रचना की। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा हो जाए और उसी क्षण सद्यो तुरंत हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे भगवान। अवरुद्ध माने जैसे कैद हो गए, हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अच्छा, तो ये जो है 9वें प्रकार का जो कामना है, किस लिए कामना की जा रही थी? आनंद प्राप्ति के लिए। इसका मतलब जो सर्वोच्च आनंद है वो भागवत के अंदर है, इसी में सब भरा हुआ है। किम वा परैरीश्वर, फिर दूसरे किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? इसी से सब मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? कृष्ण वशीभूत हो जाएगा। हो गया ना? यहां भी कह रहे हैं हृदय अवरुद्धते अत्र, हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा, भगवान आकर के हृदय में बंद हो जाएंगे। अब जाएंगे नहीं यहां से, क्योंकि तुमने संकल्प किया कि हम भागवत पढ़ेंगे। विनम्रता पूर्वक और ध्यान पूर्वक, 2 क्वालिफिकेशन बता रहे हैं सुनने वाले की। तो भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे या भगवान वशीभूत हो जाएंगे, इसका मतलब कि प्रेमानंद तो पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम के ही तो वशीभूत होते हैं। इसका मतलब कि ये जो नवा है वो प्रेमानंद दिलाता है। यही है प्रेमानंद। प्रेमानंद, प्रेमानंद माने श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम सुंदर से प्रेम करना, उनके सुख के लिए उनसे प्रेम करना। ये 8 से ऊपर हो गया ना। राधा रानी ने चरण धूल दे दी, तो कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से प्रेम। हमारा सुख मेंटेन रहे और कृष्ण को भी सुख मिले, वैकुंठ गिरे ना। और कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से प्रेम, हमारा कुछ भी हो। उस दिन में हमने बताया था कि जो व्यक्ति दूसरे का उद्धार करता है अपना पतन करा के भी, वो टॉप मोस्ट होता है। हमारा कुछ भी हो, कोई परवाह नहीं अपनी, कोई परवाह नहीं। तो श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम सुंदर से प्रेम करना।
अपने सुख के लिए नहीं। तो सारष्टी, सामीप्य वगैरह भक्तों के मोक्ष की कामना भी नहीं रहती। जो भक्तों का मोक्ष है 4 प्रकार का, उसकी भी जब कामना न रहे, केवल कृष्ण के सुख की कामना हो, ये भागवत सिखाती है। शुरू से ही कह दिया परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना। धर्म प्रोज्झित कैतव अत्र, ये कैतव धर्म है, उसमें भी अपनी कामना रह गई ना, कृष्ण से प्रेम और कृष्ण के सुख की। ये अंतिम कामना है, इसके बाद फिर कोई इससे श्रेष्ठ कोई कामना नहीं होती। आनंद का लक्ष्य पाने के लिए ये अंतिम कामना है, इसी को श्रेय कहते हैं। अर्जुन ने कहा यत् श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, श्रेय क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, ये है श्रेय। श्रेय बताइए क्या? ये है श्रेय। उसके लिए शरणागति की तो सब पहली स्टेज है। शरणागति करके ही तो ये भागवत होगा, तो विनीत भाव चाहिए। भगवान के प्रति शरणागति नहीं है तो फिर विनीत भाव कहां से आएगा? अन्यों के प्रति क्या होगा? जो सुप्रीम पावर के प्रति शरणागत नहीं है, वो अन्यों के प्रति कैसे होगा? तो शरणागति तो पहली स्टेज है, यहां से तो शुरू होता है काम। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कैतव 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने मोक्ष को सब 5 को एक में गिन लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब कैतव। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ये मोक्ष की वांछा, ये सबसे बड़ा कैतव है। कौन सा मोक्ष? ये जो ज्ञानियों का मोक्ष है, वो कैतव प्रधान है। सबसे बड़ी चीटिंग होती है, सबसे खराब। इसकी बड़ी निंदा शास्त्रों में हुई है, खासतौर से भागवत में। क्योंकि कैवल्य मुक्ति पाने वाला प्रेमानंद कभी नहीं पा सकता। तो लीन हो गया, अपना अस्तित्व ही खोना चाहता है, तो फिर तो वो कब पाएगा प्रेमानंद? नवा वाला तो पाएगा ही नहीं, इसलिए उसकी बड़ी निंदा है। कपिल भगवान कह रहे हैं नैकात्मताम में स्पृहंत के चिन्ह न एकात्मताम, मेरे साथ एकात्मता न स्पृहंत के चिन्ह, स्पृहा करते ही नहीं है। मत पाद सेवा भी रता मदिहा, जो मेरे चरण कमलों की सेवा में रहते हैं वो मुझ में लीन होने की तो कामना कभी करते ही नहीं है। मोक्ष की तो बात ही नहीं करते। सभा जयंते मम पौरुषाणी, तो करते क्या हैं? बस मेरी लीलाओं का गान करते रहते हैं, ये उनका रूटीन होता है। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है, जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहता। ऐसा भक्त सदैव मेरी लीलाओं का गुणगान करने में अविचलित होकर लगा रहता है, लीला गान से विचलित नहीं होता। वेद भागवत की स्तुति करते हुए दशम स्कंद 87 नंबर अध्याय 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वो मोक्ष नहीं चाहते, क्योंकि वो सबसे बड़ी कामना करेंगे। सबसे बुद्धिमान माने सबसे बड़ी कामना। एक छोटा बच्चा एक टॉफी की कामना मिल गई, खुश हो गया, नाश्ता हो चला गया। और जो बिजनेसमैन है उसको लाखों करोड़ों मिलेंगे, तब वो जाके खुश होगा, टॉफी से नहीं खुश होगा। और जो भक्त हैं, मुक्ति से सकाम भक्त खुश हो जाएगा। ये 4 प्रकार की जो भक्तों वाली मुक्ति है। लेकिन जब तक कृष्ण का सुख न देख ले तब तक सुखी ना हो। ये है सर्वोच्च आनंद, प्रेमानंद।
तो जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वे मोक्ष नहीं चाहते। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम। महेंद्र धिष्ण्यम माने स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहते। न सार्वभौमम, पृथ्वी के राज्य की तो बात ही छोड़ दो। न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, अब पुनर्भवम वा, फिर संसार में ना आना पड़े, ये भी नहीं चाहते। वांछन्ति मई, ये तो खाली मुझे चाहते हैं, बस मेरा सुख चाहते। भगवान शंकर ने कहा स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों को बराबर समझता है। चाहे स्वर्ग में भेज दो, चाहे नरक में भेज दो, चाहे मोक्ष दे दो, कुछ भी, सब इक्वल है। सब में तो कामना भरी पड़ी है, तो सब बराबर हो गया। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण के परायण के लिए स्वर्ग अपवर्ग सब बराबर है, नरक। लेकिन जो भक्तों का 4 प्रकार का मोक्ष है वह भी त्याज्य है। सार्ष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृणन्ते विना मत सेवनम जनाः। कपिल भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद देता हूँ, ऑफर करता हूँ भक्त को कि ले लो हमसे, आ जाओ मेरे समीप रहना। समीप रह के क्या, आपको खुश करने को मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए, आनंदित कर दें आपको, बस समीप रहें चाहे जहाँ रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी डिजायर नहीं है। दिए मानम गृणन्ति विना मत सेवनम जना। तो इस प्रकार से मोक्ष की बहुत बुराई की गई है। 4 प्रकार के भक्त कहाँ पे, इसी भागवत की बात हो रही, भागवत के अंदर। क्योंकि जो कैतव धर्म है उसकी बहुत यहाँ से भर्त्सना करके उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। चार प्रकार के भक्तों का मोक्ष, 1 प्रकार का ज्ञानियों का मोक्ष और 3 प्रकार के माइक सुख। 8, इन 8 में मन न लगाओ। ये मिल जाए, वो मिल जाए, सालोक्य मिल जाए, इनमें मन न लगाओ। और जो श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम सुंदर से प्रेम किया जाता है उसको समझो और उसी में मन लगा करके उसको प्राप्त करने के लिए साधना करो। भागवत की यही शिक्षा है, भागवत की दूसरी कोई शिक्षा नहीं है। रम्या काचित उपासना व्रजवधू अर्गेण का वक्र, और व्रजवधुओं की कैसी सेवा है, श्याम सुंदर को सुख, बस दूसरी कोई कामना नहीं। तो उसमें भी कोई ये नहीं है कि टाइम बाउंड करना है या भगवान कहीं जाना चाहते हैं तो उनको जाने को ना दिया जाए। और वहाँ के वासी कैसे हैं, वैकुंठ उधर के द्वारिका के, जाने नहीं दे रहे हैं कि ये वृंदावन चला गया तो लौट के नहीं आएगा। उसका कितना मन है वो भी तो देखो, और रोता रहता है दिन रात। बलराम जी यही कंडीशन देख करके कह रहे हैं चलो, और वहां कोई जाने नहीं दे रहा। और राधा रानी ने और सब ब्रिजवासियों ने, यशोदा मैया ने, सबने जाने दिया कि नहीं जाने दिया। इसको सुख मिल रहा है, ठीक है चलो। इतना बड़ा डिफरेंस है। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। कामना है तो वहां दर्शन की कामना नहीं है क्या, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कृष्ण को टाइम बाउंड नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह दें कृष्ण से, मन में भी अभिलाषा कर दें कि नहीं आज तो तुमको कृष्ण आना ही पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे। मन में भी ऐसा नहीं किया कभी। ये है ब्रजवधुओं की सेवा। इसको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये बताया गया है भागवत। तो समझ में आया कैतव धर्म क्या है। इनमें सब अपना सुख था 8 में, कि मेरी पोजीशन सिक्योर रहे, लेकिन 9 वाला जो है इसमें अपनी पोजीशन की कोई परवाह नहीं है, केवल कृष्ण का सुख, दैट्स ऑल। अब देखिए
ये है विषय भागवत का। अब इस जब मालूम हो जाएगा कि इसका टारगेट क्या है भागवत का, तो भागवत सुनने का अलग ही आनंद है ना। हमको मालूम है क्या बताया जाएगा, तो हम हर अध्याय में, हर श्लोक में वही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में कैसे बताया गया वही चीज जो विषय था, कि केवल कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से प्यार करना। तो वेद्यम वास्तव वस्तु, भागवत से क्या जानेंगे हम? वास्तविक वस्तु। तो क्या है वास्तविक वस्तु? ब्रजेंद्र नंदन। ठीक है, कृष्ण कह सकते हैं क्या? भगवान कह सकते हैं? भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो वैकुंठ में भी हैं, विष्णु भी हैं, वराह भी हैं, नरसिंह भी हैं। ब्रजेंद्र नंदन ही एक सूटेबल शब्द है, नंद महाराज का पुत्र। बस ये है वास्तविक वस्तु। आर्याध्यो भगवान ब्रजेश तनया, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया ये है वास्तविक वस्तु, वही आराध्य है। वास्तविक वस्तु ही तो आराध्य होगी, जो अवास्तविक है वो कहां से आराध्य होगा? वेद्यम वास्तव वस्तु। श्रील प्रभुपाद की जय। तो धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं। धर्म क्या होता है? यहाँ शुरू ही श्लोक हुआ धर्म प्रोज्जित। धर्म को कैतव धर्म प्रोज्जित, कैतव धर्म को भागवत से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, झाड़ू लगा दिया, इसकी कोई जगह नहीं भागवत। होता क्या है धर्म? धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं। शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और भवबंधन से मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को मिला के कह रहे हैं कि धर्म है। अधार्मिक जीवन बर्बर है, बर्बर अवस्था है। जो बिल्कुल अनसिविलाइज लोग हैं वो अधार्मिक जीवन। मानव जीवन का सूत्रपात कैसे होता है? मनुष्य जीवन कब शुरू होता है? जब धर्म एंटर करता है हमारे जीवन में। धर्म के बिना मनुष्य जीवन ही नहीं। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में धर्म अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त कार्य। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन के तुल्य है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। धर्म किस लिए? धर्म के बिना पशु, चाहे 2 पैर का चाहे 4 पैर का। धर्म किस लिए? आत्म साक्षात्कार। हम अपने को तो पहचाने, पशु को तो अपनी पहचान भी नहीं है, और न बताई जा सकती है। तो धर्म का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार कब तक कंप्लीट नहीं है? जब तक भगवान से मेरा संबंध हमको पता ना हो जाए, फादर्स नेम ना मालूम है, तब तक मेरी पहचान क्या है? कहीं भी आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, वोटर आईडी हो, फादर्स नेम जरूर सब जगह है ना। स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, फादर्स नेम नहीं है। तो भगवान से शाश्वत संबंध जानना, यही आत्म साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए कंपटीशन चलता रहता है। ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, वो चीज मेरी, वस्तु पर अधिकार जताते हैं। ये क्या है? मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्था। जहां ये कंपटीशन है वो जीवन की निम्नतर अवस्था है। और कंपटीशन कहाँ नहीं है?
जॉब पाने के लिए कंपटीशन है, एजुकेशन में कंपटीशन है, एजुकेशन के लिए सिलेक्शन में कंपटीशन है, सब जगह तो कंपटीशन है। तो ये जीवन की कौन सी अवस्था है? निम्नतर अवस्था। और संघर्ष कितना है उस निम्नतर अवस्था में, कितना संघर्ष। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। भागवत पढ़ने में होड़ है, उसने उतना पढ़ लिया, उसने 10 बार भागवत पढ़ लिया, हमने अभी तक 2 ही बार पढ़ा है। कंपटीशन, इस कंपटीशन में आओ तो कोई बात है, यहां होड़ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये होड़ किस बात की है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। अल्टीमेटली क्या चाहिए? अभी लग रहा है एजुकेशन चाहिए, बाद में क्या चाहिए? जॉब चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फिर पैसे से क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति का सामान चाहिए, फिर सामान से इंद्रिय तृप्ति चाहिए। यानी सारा का सारा जो चक्कर है वो सिर्फ आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये जीवन की निम्नतर अवस्था है। ये भागवत यहीं से शुरू होती है। तो कौन निम्नतर अवस्था में रहना चाहेगा? कहे भाई हमको नहीं पढ़ना है कंपटीशन चक्कर, इमीडिएट डिसीजन लेगा। तो भागवत तो यहीं से पहले ही श्लोक से निकाल बाहर कर देगी सारे कंपटीशन से, और कितना शांत कर देगी। और अर्थ ज्यादा प्राप्त करके करना क्या है? पाप ही लगेगा। क्योंकि अभी तो बताया, क्या बताया? जितने से पेट भर जाए उससे ज्यादा रखना ये चोरी है, और चोरी का दंड प्रकृति के नियमों द्वारा वो दंडनीय हो जाएगा। कंपटीशन किस लिए? कंपटीशन भाई पाप करने के लिए। अल्टीमेटली तो पाप ही होने वाला है। निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। और भगवान ने तो ऐसा कुछ मांगा नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तुभ्यम। वो तो नहीं कह रहे हैं कि हमको लाखों करोड़ों का छत्र ला करके दो, सोने के मेरे विग्रह बनवा दो, मंदिर बनवा दो, ये कर दो। पेड़ के अंदर रख करके भी सनातन गोस्वामी सेवा करते थे। तो क्या भगवान संतुष्ट नहीं थे? नमक भी नहीं देते थे तब भी सेटिस्फाइड थे। भगवान नमक के बगैर रहते थे। यहाँ लोग आश्चर्य करते हैं कि एक आदमी अगर बिना नमक के रह जाए 2-4 महीने सनातन में तो भगवान को नमक नहीं देते। ये चल रहा है। तो मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में नहीं रहना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। ऐसी ये स्पर्धा वाली प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। अब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए धन इकट्ठा करना चाहता है तो सोचता है कि धर्म से इकट्ठा करें तो कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, बहुत ईमानदारी से जॉब करें, हाँ, किसी के साथ बेईमानी ना करें, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे पूरा करें, धर्म पे चले। धार्मिक कहलाना चाहता है व्यक्ति। ये एक डिजायर होती है, नहीं तो इरिटेट होता है। जो थोड़ा सेंसिबल पर्सन है और वो धर्म से थोड़ा सा आगे पीछे होने पर विचलित होने लगता है। इस तरह वह भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करता है और धार्मिक कृत्य करता है। पहली स्टेज तो ये होती है। जब उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन सवाल होता है तो धर्म के आधार पे अर्थ क्या संचय करता है, अधार्मिक तरीके से नहीं करता। वो तो गिरते अधर्म पे चला आता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ, उसने क्या किया? भौतिक लाभ के लिए धर्म का आचरण किया। जैसे कुएं खुदवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दी, ये कर दिया, पुण्य कर्म खूब सारे किए, उससे क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। हो गया ना, सुख की प्राप्ति। तो धर्म से अर्थ की प्राप्ति हुई ना, स्वर्ग मिल रहा है उसको। वहां तो कुबेर है, खजाना है, इंद्र राजा है। लेकिन अगर किसी को वही भौतिक सुख बिना धर्म के मिल जाए तो
तो धर्म की उपेक्षा भी कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको चाहिए तो अर्थ ही था, और धर्म के बगैर मिल गया और ज्यादा मिल गया तो धर्म की उपेक्षा हो गई, इसीलिए बेईमान हो जाता है आदमी। क्यों घूसखोरी ये वो सब चलती है दुनिया में, इसलिए कि धर्म पर चलने से जो मिल रहा था उससे ज्यादा अधर्म पे चलने से मिल रहा है, तो कौन धर्म का पालन करे, धर्म छूटने लगा, उपेक्षा होने लगी। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाए तो तथा कथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। आर्थिक दृष्टि से तो सब संपन्न होते जा रहे। पहले घर घर में फोन भी नहीं होता था, पड़ोसी के यहाँ फोन में अटेंड करने जाते थे तब भी चलता था काम। अब हर एक को चाहिए मोबाइल फोन, बच्चा लेके घूम रहा है, कंपलसरी हो गया। तो आर्थिक दृष्टि से तो उन्नत हुआ, तभी तो ये सब चीजें हैं, वरना हम लोग तो जब छोटे थे तो स्कूल का बैग भी अगर हर साल दूसरे साल हम कह दें कि हमको दूसरा चाहिए, नहीं अभी तुम्हारा ठीक तो है, लाओ थोड़ा सा फटा, हम सिल दे रहे हैं। ये प्रभु जी का बैग देखो कितनी जगह से सिल के चला रहे हैं। इतनी सिंपलिसिटी में हम लोग का सब जीवन गुजरा। एल्युमिनियम की अटैची में क्लास 1 से 10 तक पढ़े। हाँ, और वो अटैची प्रभु हम कहते रह गए, माता जी ने दिलाई नहीं हमको, जीवन भर में नहीं दिलाई। हम कहते थे कि कोई बरसात होती है, किताबें भीग जाती हैं, एक छाता लेके दे दो, सब लड़के रंगीन छाता लाते थे, नहीं दिलाया, होता ही नहीं था। एक टेबल लैंप नहीं दिला पाया कि भाई रात को पढ़ना होता है, सबको डिस्टर्ब होता है, टेबल लैंप दिला, वो भी नहीं था। अब आर्थिक उन्नति कितनी हो गई, धर्म की उपेक्षा होती गई। जैसे जैसे आर्थिक उन्नति करता गया धर्म की उपेक्षा होती चली गई। धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है, खाली पड़ा है। आप यहाँ की बात छोड़ो, धाम में जाकर के देखो, 2-4 मंदिरों की गिनती छोड़ दो, 5000 मंदिर है वहां पे। मदन मोहन मंदिर जाओ, क्या है वहां पे, कीर्तन तक नहीं करने वाला कोई भक्त वहां बैठा हुआ है। मंदिर घूम रहे हैं, भगवान बैठे हैं। और किसी भी मंदिर में जाओ, सब जगह ज्यादातर मंदिरों में क्या है, खाली पड़े हुए हैं, वीरान जैसे। कुछ मंदिर हैं, इस्कॉन है, वहाँ पे खूब कीर्तन भजन चल रहा है। बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ सब पूरी दुनिया टूट पड़ती है। राधा रमन मंदिर में जाते हैं, 2-4 मंदिरों को छोड़ करके बाकी सब खाली पड़े। प्रभुपाद ने तो बहुत से चर्च खरीद लिए, उसमें मंदिरों की स्थापना कर दी। वही प्रभुपाद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, सब खाली पड़े हुए हैं, कोई जाना नहीं चाहता। धर्म में रुचि नहीं। आर्थिक विकास खूब हुआ, पहले धर्म से आर्थिक विकास होता था, अब जब आर्थिक विकास दूसरी विधि से होने लगा तो धर्म की उपेक्षा हुई। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों में, दुकानों पर, सिनेमा घरों की ओर अधिक है। कितना टाइम भगवान के सामने बिताते हैं, कितना टाइम दुकान पे बीतता है, कितना टाइम जॉब में बीतता है, फैक्ट्रियों में। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही धर्म किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है। जब ऊब गया इंद्रिय तृप्ति से, अंगूर खट्टे हैं, तब वो सोचता है कि अब मोक्ष की प्राप्ति कर। या तो मिला नहीं, या तो ऊब गया और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति विधान के रूप में है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा न उत्पन्न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इन इंद्रिय तृप्ति संबंधी कर्मों से परे है।
वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए विधि विधान दिए गए हैं। विधि विधान दिए हैं इसलिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ताकि कंपटीशन ना हो इसलिए प्रोसेस बता दिए कि कैसे अर्थ संचय करना है, कैसे इंद्रिय तृप्ति करनी है, सब चीज काम के लिए भी सब प्रोसेस बताई गई विवाह करके। तो लेकिन भागवत इन सब इंद्रिय तृप्ति संबंधी कार्यों से, ये वेद और भागवत का डिफरेंस बताया जा रहा है। वेद में सबकी कामना पूर्ति की बात होती है, भागवत में परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये डिवोटीज के लिए, ये सबकी पूर्ति कराने के लिए नहीं रखा हुआ है भागवत। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो प्रतियोगी इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं, जिनको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, वही लोग भागवत समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, संप्रदाय तथा संप्रदाय और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य विकट स्पर्धा चल रही है, खूब भयंकर कंपटीशन चालू है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञानी कहलाने की स्पर्धा, दिग्विजय पंडित आया था ना चैतन्य महाप्रभु से, रूप गोस्वामी से बहस करने के लिए। रूप गोस्वामी ने क्या कहा? हाँ, हम हार गए। कहले हार गए तो लिख के दे दो, तुमसे शास्त्रार्थ कहाँ कर, तुम बड़े विद्वान और हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं, बैठे माला लेके जमुना किनारे तो हम कहाँ जीत पाएंगे तुमसे। कहने तो लिख के दे दो, लिख के दे दो। कोई स्पर्धा नहीं, काहे का कंपटीशन। तो भागवत इंद्र तृप्ति संबंधी कार्यों से परे है, इसमें कोई कंपटीशन वाली भावना जिनके पास नहीं है वही लोग इसको समझ सकते हैं, नहीं तो ये स्पर्धा चलती रहती है। तो वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते भक्त लोग, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत और आनंदमय होता है। यहाँ क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, वहां आनंदमय और शाश्वतम। तो वो आनंदमय शाश्वत की ओर जा रहे हैं, तो दुखालयम अशाश्वत में कंपटीशन क्यों करें? यहाँ कंपटीशन करेंगे तो यही तो रहेंगे। यहाँ कंपटीशन मान लो फर्स्ट है, तब भी रहना तो यही पड़ेगा। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय होते हैं। किससे द्वेष करें? यहाँ तो सब लोग यहीं रहने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, इसमें तो मेरे कंपटीशन के लायक कोई है ही नहीं, किससे करें? और वहां कंपटीशन होता नहीं, वहां तो कोऑपरेशन होता है, हैंड पुलिंग होती है। यहाँ पे लेग पुलिंग होती है, कंपटीशन माने लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचो। तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है, उसको जॉब नहीं मिले हमको मिल जाए। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और संसार में सिर्फ मेरा कल्याण हो जाए, इतना ही चाहते। एक मिठाई की दुकान खुली, बगल में दूसरी खुल गई, अब बगल वाला क्या चाहेगा? उसके यहाँ कोई ना जाए। कंपटीशन शुरू हो गया। अपितु सबका कल्याण चाहे, तो कल्याण की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो कंपटीशन है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए। और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा विहीन समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भक्त लोग क्या प्रयास करते हैं? क्योंकि सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए ऐसा समाज बन जाए जहां स्पर्धा ना हो।
वो अच्छा कीर्तन करता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छा मृदंग बजाता है, हम नहीं बजा पा रहे हैं। स्पर्धा नहीं, हर एक को भगवान ने अपना अपना गुण दिया है। जो गुण हमें दिया है हम उसको सेवा में लगाएंगे, जो गुण आपको दिया है आप सेवा में लगाओ। इसमें कंपटीशन की कौन सी बात है? जो कर रहा है भाई वो श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं। कितना आनंदमय जीवन है जहां कंपटीशन नहीं है। स्पर्धा विहीन जीव समाज बनाने की चेष्टा करता है। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती रहती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलाप की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। भौतिक जीवन का मूल आधार केवल इंद्रिय तृप्ति। कंपटीशन इसीलिए तो है। कौन कितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर ले वो उतना सफल माना जाता है। यहाँ पे वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करके तदाकार होना, मोक्ष। किंतु परम सत्य का निराकार स्वरूप ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इससे भी ऊपर है परम सत्य का भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार रूप के विषय में सूचना प्रदान करता है। भागवत क्या सूचना दे रही है हमें? भगवान के ब्रजेश तनयः नंद महाराज के पुत्र के बारे में पूरी जानकारी दे रही है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है। वेदों के ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है। यह कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है। वेदों में 3 कांड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तीनों से श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत, जो कि कंफ्यूज नहीं करती। ये सीधे श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम सुंदर से प्रेम करना सिखाती। वेद विवाह करके नृत्य कर लो, काली जी को भोग लगा करके मांस खा लो, ये भी बता रहे हैं। तो अब इन सबको हम पढ़ें, फिर उसके बाद छटाई बिनाई करें कि कौन सा हमें नहीं करना है, कौन सा हमें करना है, उसमें बहुत समय बीत जाएगा। सीधे भागवत धर्म प्रोजित कहता हुआ बात ही खत्म। किम वा पर ईश्वर, दूसरे किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड तीनों से श्रेष्ठ बता दिया इसको भागवत को प्रभुपाद जी ने। कर्म कांड में श्रेष्ठ इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। स्पर्धा तो है ना। बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं सब वहां। इंद्र सोच रहा है कहीं मेरा सिंहासन न ले लिए। अब प्रॉब्लम हो गई उसको। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा चुरा लिया। कंपटीशन है ना। मेरा पद ना कोई ले ले। मेरे यहाँ का पारिजात कैसे कृष्ण ले जा सकते हैं? अच्छा, तुम्हारे यहाँ अभी अभी आए हैं तुम्हारी माँ के गहने लौटाने के लिए, जो कि असुर ले गया था। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी लेने की वापस। और ला करके कृष्ण दे रहे हैं और एक फूल नहीं ले जाने दोगे तुम। ऐरावत पे चढ़ के सेना लेके आगे भगवान से लड़ने के लिए। कंपटीशन। हमारे यहाँ का सामान कैसे ले जाए? ये मेरे भोग की। ऐसी गर्भ में आके स्तुति करते। क्या हम आपके शरणागत? वहां आकर के शरणागत हो रहे। ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, यहाँ कंपटीशन चलता रहता है। चाहे स्वर्ग का राजा ही क्यों ना, कंपटीशन में वो भी फंसा हुआ है। इसलिए
भागवत कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती रहती है। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से वस्तु तथा विभाग दोनों जाने जा सकते हैं। वस्तु माने कृष्ण, विजय कृष्ण ही, कृष्ण तो द्वारका में भी है। ब्रजेश तनयः। श्रीमद् भागवत से वस्तु तथा विभाग दोनों जाने जा सकते हैं। यह वस्तु परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। बाकी सब कृष्ण की शक्तियां हैं। तो दोनों को जाना जा सकता है भागवत से, कृष्ण और उनकी शक्तियों को। वस्तु से भिन्न कुछ नहीं। कृष्ण से भिन्न कोई वस्तु हो सकती है? किसी चीज का अस्तित्व तो कृष्ण से अलग होकर के हो ही नहीं सकता। वस्तु से भिन्न कुछ नहीं, किंतु साथ ही सारी शक्तियां वस्तु से पृथक है। वही शक्तियां वस्तु तो नहीं है ना। अब ये थाली है, ये कृष्ण से भिन्न नहीं है, लेकिन थाली कृष्ण भी नहीं है। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है, लेकिन अचिंत्य जरूर है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से वेदांत सूत्र के इस एक तथा भिन्न युगपत दर्शन, एक साथ दर्शन, भेद भाव को घोषित करता है जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। अचिंत्य भेद तत्व भागवत पूरा का पूरा उसी तत्व पर है आधारित कि जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भगवान से भिन्न भी नहीं है, लेकिन शक्ति भगवान भी नहीं है। इसलिए किसी की भी पूजा करो वही मिल जाएगा, नहीं, इसका खंडन करती है भगवान। यहाँ तो साफ कहा जाता है कि पत्तों में और फूलों में और तने में पानी डालने से फायदा क्या होगा? जड़ में डालो। जड़ क्या है? कृष्ण। भोजन पेट में डालो, अंगों में देने से क्या फायदा? तो खंडन होता है। शक्ति को कृष्ण से भिन्न भी नहीं कहा गया है और शक्ति को कृष्ण भी नहीं कहा गया है भागवत में। यह ज्ञान कि भगवान की शक्ति एक साथ भगवान से एक तथा भिन्न है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है। गए कि नहीं, शक्ति और भगवान सब एक है, दो है ही नहीं, सब अद्वैत है। तो भागवत उनको एक थप्पड़ मारती है खींच के, ये क्या बकवास कर रहा था? करारी चपत है प्रभुपद, खूब करारी चपत मारी है भगवान। अचिंत्य भेद बताए। जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं उनके ऊपर जो है करारी चपत है भागवत। अचिंत्य भेद तत्व। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप में समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद दोनों अपूर्ण लगने लगते हैं। द्वैतवाद क्या है? भगवान अलग है, वस्तु अलग, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं। तुम लोग तो पत्थर पूजते हो, मुस्लिम लोग कहते हैं ना, और बिल्कुल भिन्न मान रहे हैं उस पत्थर को। अरे उस पत्थर में तो भगवान तो सब जगह थे। कलाकार ने तो जो भगवान अंदर थे, खाली एक्स्ट्रा जो मिट्टी थी वो हटा दी तो भगवान प्रकट हो गए। इतना ही काम तो उसने किया। भगवान तो थे ही ऑलरेडी, बाकी एक्स्ट्रा जो धूल जमी थी वो हटा, चाहे छेनी हथौड़ी से हटाई, चाहे जैसे हटाई। उसके पास कला है धूल हटाने की। तो जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो ये द्वैतवाद भी मिट जाता है और अद्वैतवाद भी सब बोरिंग लगने लगता है। क्या है? अपूर्ण लगने लगता है। इस दिव्य चेतना के विकास से जो एक ही समय में एक तथा भिन्न विचारधारा पर आश्रित है, तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं रह जाता जब हर चीज भगवान से अभिन्न है, हर जगह भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चायांतरस्थम, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारो मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव। भगवान मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है।
तो फिर हमें किस बात की चिंता है? तो चिंता ही खत्म हो गई। चिंता हरण आ गए तो फिर चिंता ही खत्म। और कह रहे हैं मां शुचा, बात ही खत्म। बस विनीत भाव से श्रवण करना है, मतलब विश्वास करते जाना है। ठीक है, ध्यान पूर्वक और विनीत भाव, दो चीज बहुत जरूरी है। चैलेंजिंग मोड में आ गए तो फिर तो भागवत समझ में नहीं आएगा। चैलेंज नहीं कर सकते न भक्तों की क्रियाओं पर न भगवान की क्रियाओं पर। भक्त की पहचान क्या है? स्थावर जंगम देखे, देखता वो सब कुछ है, ना देखे तारा मूर्ति, बाहरी आवरण नहीं देखता, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। और उसको मालूम है, अभी अर्जुन तो गीता सुन के आया है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अब युद्ध कर रहा है और प्रत्येक के हृदय में परमात्मा देख ही रहा होगा। और बाण कहाँ चला रहा है? कहाँ बाण चला रहा है? हृदय में, उसी हृदय पे जहां भगवान है। दिख रहा है भगवान, मार रहा है वहीं। तो क्या प्रेम नहीं करता? जहां भगवान है वहीं मार रहा है। अरे यहीं तो जल्दी मरेगा, वहां पता नहीं कितने लोग अटैक कर रहे हैं, हम उसका हाथ काटे, पैर काटे, आंख फोड़े, पैर काटे, घोड़े को मारे, इसको मारे, रथ तोड़े, उससे क्या फायदा हुआ? सीधा हृदय में मारो, खत्म करो। जहां भगवान बैठे, देख भी रहा है तब भी मार रहा है। क्यों वहां मत लेके जाओ जहां भक्त और भगवान है। क्यों का काम नहीं है। भगवान ने कहा है करो, कर रहा है। उसने नहीं पूछा क्यों, सरेंडर हो गया। अब बुद्धि सरेंडर कर दी तो बुद्धि वहां ले जाएंगे, मन वहां ले जाएंगे, तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? जहां हृदय में भगवान ने अभी भी तो कहा था इसको, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, वही मार रहा है। भीष्म पितामह ने बाण मार करके कृष्ण का कवच तोड़ दिया, तो भीष्म ने क्यों कवच तोड़ा? अरे अर्जुन ने तो सीधा हृदय में भेज दिया। क्यों नहीं चलता है वहां? क्या प्रश्न करोगे भगवान और भक्त की लीला में? ये सब मनोधर्मी यही चलती है। बस मानते जाओ, गाते जाओ। कहा ना, ब्रह्मा ने कहा हम नहीं समझ पा रहे लीला, हम नहीं समझ पा रहे महिमा। समझने के पैर में जो पड़ा माधुर्य, चाहे ऐश्वर्य को भी कहाँ कोई पूरा समझ पाएगा, और माधुर्य कहाँ समझ पाएगा जब ऐश्वर्य नहीं समझ पा रहा, वो तो और डीप है। इसलिए बस लीला गान आसान है, पढ़ना आसान, सुनना आसान है, गाना आसान है। ये आसान काम करो, पहुंच जाओ। क्या कहा है? भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सुसुखम तो श्रवण कीर्तन है, और जो सुना स्मरण कर लिया, ये सुसुखम है तीनों चीज। ज्ञानी बनने के चक्कर में मन बुद्धि सरेंडर नहीं किया, क्वेश्चन लेके पहुंच गए भागवत के अंदर, तो हो गया कल्याण। प्रश्न करने वाला भी मूर्ख और उत्तर देने वाला और महामूर्ख। क्या उत्तर दें कि अर्जुन क्यों हृदय मार रहा है? क्या कर रहा है? कोई जरूरत नहीं है। सुनो, समझो, मानो, गाओ, आनंद मनाओ। तो इस दिव्य चेतना के विकास से ही एक ही समय एक तथा भिन्न की विचारधारा पर आश्रित तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर कष्ट मिटाने हैं, अपने वास्तव वस्तु को जानना है, भगवान को हृदय में बैठा के रखना है, तो बहुत सरल विधि है। बस अभ्यास थोड़ा कठिन है। सरल है पर रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है इसको। जब हम दीक्षा लेकर के आए, हम बड़े खुश, अब दीक्षा हो गई, माने अब भगवान तो मिल ही गया। ज्ञान था नहीं, 6 महीने अभी मंदिर जाना होगा, और बस दीक्षा का सनक सवार रो रो करके महाराज से कहा दीक्षा। ठीक है आओ।
बल्कि जिसने मना किया था उसको डांट पड़ी गई, लेकिन तुम भाव नहीं समझता जीव का, देखो कितना भाव है इसका, इसको दीक्षा मैं आज दूंगा कटरा में चल के। दीक्षा हो गई। अब तो लौट के आए तो वो गदगद, हमने कहा अब तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, अब दीक्षा के बाद क्या बचता है। फोन किया सबसे पहले नन्नू भाई साहब को, भाभी ने फोन उठाया, बड़े उत्साह से उनको बताया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जीवन भर तुम्हारी ऐसी ही भावना बनी रहे। तो इनकी मेरी बात अब तो जीवन भर बनी रही हो तो दीक्षा दीक्षा तो हो ही गई है। अब ये भाभी ने क्या कह दिया। तो अब पता चलता है ना कि उसी चीज को मेंटेन करना, कंटिन्यूअस वही लाइफ जीते रहना, कि जब रेगुलर करना है, आरती रेगुलर करनी है, भागवत रेगुलर पढ़ना है, भक्तों के साथ रेगुलर मिलते रहना है, ये सारा कुछ जो है इसको मेंटेन करने के लिए तो खैर तो आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे करके शुरू में लगता है थोड़ा कष्टमय है, लेकिन बाद में तो आनंद हो जाता है। तो साधना है सरल, बस केवल लाइफ लॉन्ग इसको कंटिन्यू करना, ये संकल्प पर निर्भर करता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। जैसे ही हम थोड़े से कमजोर पड़ते हैं, बस माया अपना जो है चमक दमक दिखा करके हमको खींचना चाहती है। तो हमारा संकल्प अगर दृढ़ है तो माया कुछ नहीं कर सकती। Why माया इज सो स्ट्रॉन्ग? प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद ने कहा बिकॉज योर डिटर्मिनेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा संकल्प कच्चा है, इसलिए माया तुमको प्रबल लग रही है। माया कहाँ प्रबल है? तो जड़ है, तुम चेतन हो। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये तो मैंने अपरा प्रकृति का वर्णन किया। भूमि रापो अनलो वायु कम मनो बुद्धि रे विच अहंकार मितियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरेयम इतः तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। मेरी दूसरी प्रकृति अब सुनो, जो परा प्रकृति है। यह एकदम धारिते जगत, जो इस जड़ जगत माया का ये भोग करती। भोक्ता ब्रह्म है ना जीव, ये तो भोग्य ब्रह्म है प्रकृति, और जीव तो भोक्ता ब्रह्म है। और भगवान प्रेरक ब्रह्म, भगवान प्रेरणा देते हैं। तो कहाँ पावरफुल है जड़ वस्तु? कहाँ पावरफुल है? जिधर रख दिया वहां रखी है। अब शोरूम में तमाम बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, हम जबरदस्ती मार्केट में घूमेंगे तो फिर तो माया हमको खींचेगी अपनी तरफ। हाँ ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले। अब मार्केट में घूमना भी नहीं होता है, अब तो लेटे लेटे अमेज़न और फ्लिपकार्ट, वहां माया घेर लेती है। ये भी चलता है। तो जबरदस्ती हम ही तो उस क्षेत्र में जाते हैं जहां मेरा नुकसान होने वाला होता है। नहीं जाना चाहिए। कहा है कितनी देर भागवत पढ़नी चाहिए और कितनी देर जप करना चाहिए? कीर्तनी सदारी। तो टाइम कहाँ है? टाइम तो है ही नहीं। 24 घंटे भागवत पढ़नी है, 24 घंटे जप करना है। तो दिन में तो 24 ही घंटे हैं, हमको तो 48 चाहिए, क्योंकि ये भी नित्य करना है, वो भी नित्य करना है। लेकिन दोनों इक्विवेलेंट है। इसलिए गुरु को वचन दिया है तो जब तो करना ही करना है, और जो समय मिले भागवत पढ़ना है। बात एक ही है। महाराज के सामने एक व्यक्ति महाराज कथा कह रहे हैं, वो बैठा हो जप कर रहा है। तो महाराज ने कहा कि ये जप क्यों कर रहे? क्या भागवत में कोई कमी रह गई जो जप से पूरी कर रहे? और अगर तुम्हें जप ही प्रिय है तो भागवत में क्यों आए हो? क्या जप में कोई कमी रह गई कि भागवत से पूरी कर रहे हो? इसका मतलब दोनों अपने आप में परफेक्ट है। भागवत सुनना है तो भागवत ही सुनो। इसमें कोई इतने बड़े महान भक्त से भागवत सुनने में भी नहीं
तो ऐसा परफेक्ट आंसर मिला उसको कि उस दिन से भागवत में उसने जप करना छोड़ दिया। हरि बोल। जाना विकटवने जगमन लोभा, जाना विकटवने दक्षिण निताय चाँद, वामे गदाधर। हरि बोल। शिव दक्षिण